हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। डोरोथी मिल्स 2008 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है एग्नेस मर्लेट ने। डोरोथी मिल्स को मिले हैं 6 आउट ऑफ 10 और देखने में ये मूवी काफ़ी अच्छी है विद अनहैप्पी एंडिंग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें, और मेरी लास्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखें क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। चलिए, बातें अब मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली हैं और अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है एक आयरिश आइलैंड की, जहां एक कैथोलिक प्रेयर खत्म करके एक कपल अपने घर जाता है और उन्होंने डोरोथी नामक लड़की को उनके बच्चे के लिए बेबीसिट करने को रखा हुआ था। और जब वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि डोरोथी उनके बच्चे को बुरी तरह हार्म कर रही है, जिसके कारण वो बच्चा कोमा में चला जाता है और एक किस्सा पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चित हो जाता है। इस इंसिडेंट को देखकर जेन नामक लेडी इस केस में इंटरेस्ट लेती है क्योंकि हाल ही में उसके बेटे की डेथ किसी एक्सीडेंट के चलते हुई थी और वह डोरोथी की मदद करना चाहती थी क्योंकि वो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट थी। फिर जेन उस आइलैंड के लिए निकल जाती है जहां पोर्ट में कुछ लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं क्योंकि वो काइंड ऑफ इलिटरेट लोग थे। फिर जेन आइलैंड पहुंचकर डोरोथी के पास जाने के लिए निकलती है और रास्ते में दो कार्स एक दूसरे से रेस लगा रही थी, जिसके कारण जेन की कार डगमगा जाती है और वो पानी में डूब जाती है। फिर तभी वहाँ शेरिफ आता है और वहाँ जेन पानी से बाहर निकल कर आ जाती है क्योंकि वो बच गई थी और शेरिफ उसकी मदद करता है क्योंकि उसे पता था कि वो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट है। और शेरिफ उसे एक होटल में ले जाता है और उस होटल में शेरिफ जेन को एक रूम दिला देता है और वहाँ मौजूद कुछ लोग जेन को अजीब नज़रों से देख रहे थे। खैर, उसके बाद जेन उस रूम में रेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ऊपर वाले फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा था, जिसके कारण जेन को हेडेक होने लगता है। अगली सुबह जेन होटल की ओनर से रात में आई इलेक्ट्रिक गिटार के साउंड की शिकायत करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि रात को तो यहाँ कोई नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ बैठी एक ओल्ड ब्लाइंड लेडी जेन को अटेंशन दे रही थी, जिसे देखकर जेन को थोड़ा वियर्ड लगने लगता है। तभी जेन अपनी खिड़की के बाहर अपनी कार को टो हुई जाते हुए देखती है क्योंकि उसकी कार को पानी से निकाल लिया जाता है और मैकेनिक उसे बताता है कि ये कार अब कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन वो मैकेनिक जेन को अपना ट्रक कुछ समय के लिए दे देता है और जेन उस ट्रक में बैठकर डोरोथी के पास जाने की कोशिश करती है और वहाँ भी मौजूद लोग जेन को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। फिर जेन उस कपल के पास जाती है जिनके बेबी को डोरोथी ने मारने की कोशिश करी थी और वह कपल डोरोथी को काफ़ी भला बुरा बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डोरोथी किसी शक्ति के काबू में है, क्योंकि उन्होंने डोरोथी में किसी अनयूजुअल आवाज़ को सुना था, जैसे किसी लेडी में से कोई आदमी बोल रहा हो। और ये बात सुनकर जेन समझ जाती है कि डोरोथी को अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर जेन डोरोथी से मिलने फॉस्टर्स होम जाती है और वहाँ जेन बहुत प्यार से डोरोथी से कुछ सवाल करती है, लेकिन डोरोथी वहाँ दुखी थी इसलिए वो जेन को कोई जवाब नहीं देती। फिर जेन वहाँ से निकलकर चर्च के पादरी से मिलती है और वो वहाँ के काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन थे क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो डोरोथी का इलाज करते थे। फिर जेन उनसे पूछती है कि डोरोथी के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसे बताते हैं कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है और वो यहाँ की मेंबर है जिसे आप इतना इजीली नहीं ले जा सकती, क्योंकि फादर समझ चुके थे कि वो उसे ले जाने आई है। लेकिन फादर बेशक पढ़े लिखे थे, लेकिन वो मिथ्स काफ़ी मानते थे, इसलिए वो जेन से कुछ खास तरीके से बात नहीं करते। फिर रात को शेरिफ और जेन होटल में डिनर करते हैं और वहाँ जेन को कुछ लोग बुरी नज़रों से देखने लगते हैं, जिसे जेन और शेरिफ इग्नोर करते हैं। फिर रात को सोते समय होटल के नीचे वही टीनेजर्स आते हैं जिनकी वजह से जेन पानी में गिर गई थी और वो जेन को दूर से धमकी देते हैं कि यहाँ से वो चली जाए, और ये देखकर जेन थोड़ा घबरा जाती है। अगली सुबह जेन शेरिफ के पास जाकर उन टीनेजर्स की शिकायत करती है, लेकिन वो टीनेजर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था और उस आइलैंड में सिर्फ 20 से 25 लोग रहते थे और उन सभी को शेरिफ जानता था। तभी जेन वहाँ रखी एक लड़के की फोटो देखती है जो कि शेरिफ का बेटा था और इसे देखकर जेन को अपने बेटे की काफ़ी याद आने लगती है। फिर जेन डोरोथी से मिलती है और जेन उसके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करती है और डोरोथी जेन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर उसी शाम जेन होटल जाती है
और वहाँ आइलैंड के काफ़ी मेल्स पार्टी कर रहे थे और तभी वो जेन को बुरी तरह घूरने लगते हैं, लेकिन जेन उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। फिर अगली सुबह जेन डोरोथी को चर्च से ले जाती है ताकि वह डोरोथी की प्रॉब्लम समझ सके, लेकिन जेन देखती है कि डोरोथी के रूप में कोई 3 साल की लड़की मिमी होती है और वह उसे बताती है कि अभी डोरोथी उसके अंदर सो रही है और ये बिहेवियर जेन को काफ़ी अजीब लगता है। फिर जेन उसे एक ड्रेस दिलाती है और डोरोथी को जेन अपने होटल रूम ले जाती है ताकि उसको और इन्फॉर्मेशन मिले डोरोथी के बारे में। तभी डोरोथी को अजीब दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी से कोई लड़का जेन के ऊपर चिल्लाता है और फिर डोरोथी बेहोश हो जाती है और डोरोथी की आवाज़ से बाकी लोग आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जेन डोरोथी को हार्म कर रही है। उसी रात डोरोथी जेन के पास वापस आती है और उस वक्त मैरी नामक लड़की की आत्मा डोरोथी में होती है और वह जेन को बताती है कि मिमी और डोरोथी दोनों ही डरपोक लड़कियां हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं की। फिर अगले दिन किसी आदमी की सारी बकरियां रहस्यमय घटना से मर जाती है और वह आदमी जेन को ही इसका दोषी मानता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने ही डोरोथी को बाहर घूमने की आज़ादी दी है और इस बात पर वो आदमी जेन पर गुस्सा कर देता है और जेन अब उस आइलैंड से बाहर जाने की सोचने लगती है। लेकिन उस दिन लॉर्ड्स डे होने के कारण सब बंद था और होटल में मौजूद फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जेन के पास वही ब्लाइंड लेडी आती है और वह उसे चर्च जाने की सलाह देती है क्योंकि डोरोथी को आइलैंड के लोग वहां ले गए थे ताकि उसका एग्जॉर्सिज्म करके उन लोगों से बात कर सके जो डोरोथी के अंदर थे क्योंकि वो आत्माएं वहां के कुछ लोगों के बच्चे थे। तभी जेन वहां आ जाती है और वह एग्जॉर्सिज्म रुकवा देती है क्योंकि उसे डोरोथी हार्म हो रही थी। तभी जेन डोरोथी को शेरिफ के ऑफिस ले जाती है और इस बार डोरोथी के थ्रू कर्ट की आत्मा कांटेक्ट करती है और वह जेन को कहता है कि वो उसकी मदद करे और अब जेन समझ चुकी थी कि डोरोथी की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। तभी कर्ट की आत्मा आक्रामक होने लगती है और जेन उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है और वह डोरोथी को उसके रूम में छोड़ आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डोरोथी को नींद का इंजेक्शन असर नहीं करता। उसके बाद डोरोथी मैरी के रूप में आइलैंड के एक बिगड़े हुए लड़के के साथ हैंग आउट करती है, लेकिन जैसे ही वो डोरोथी के साथ बदतमीजी करता है तो डोरोथी उसे मना कर देती है और इस वजह से वो लड़का बुरा मानकर वहाँ से चला जाता है और डोरोथी को समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंची क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैरी की आत्मा उसके अंदर थी। फिर कर्ट डोरोथी को कॉल करके बुला लेता है क्योंकि डोरोथी के अंदर उस टाइम कर्ट बोल रहा था और जब जेन उसके पास जाती है वो डोरोथी की मदद करती है और तभी वहाँ डोरोथी के केयर टेकर्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक लेडी जेन पर गुस्सा करती है कि उसकी नींद की दवाई ने उस पर असर नहीं करा और फिर वो लोग डोरोथी को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जेन डोरोथी के पास जाती है जहाँ डोरोथी में से डंकन की आत्मा बोलती है और तभी वो जेन को डोरोथी की एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें जेन का बेटा डूबता हुआ बना हुआ था और डंकन जेन को उसके बेटे का रूप दिखाता है जिसे देखकर जेन काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जेन को इसलिए हर्ट करता है ताकि वो डोरोथी को छोड़कर चली जाए और जेन डरकर अपने होटल रूम में वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह जेन को फिर से ऊपर वाले फ्लोर से इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ वही ओल्ड ब्लाइंड लेडी दिखती है। तभी जेन को वहाँ उस लड़के की फ़ोटो दिखती है जो कि कार में बैठा था जिनकी वजह से जेन का कार एक्सीडेंट हुआ था और जेन जब उस लेडी से उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो उसका ग्रैंडसन है और उसका नाम डंकन है और वो बताती है कि डंकन 10 साल पहले मर चुका है तो वो कैसे उसे पानी में डुबा सकता है। फिर वो लेडी जेन को बताती है कि डंकन की मौत उसके दोस्तों के साथ हुई थी जिनका नाम मैरी और कर्ट था और ये बात सुनकर जेन को यकीन नहीं होता क्योंकि उनके ही वजह से जेन पानी में डूबी थी। फिर ये बात वो शेरिफ को बताती है तो वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें आराम की ज़रूरत है क्योंकि अपने बेटे की डेथ की वजह से तुम्हें काफ़ी सदमा पहुंचा है और शेरिफ जेन को वहां से चले जाने को कह देता है। लेकिन अगली सुबह जेन डिसाइड कर लेती है कि वो डोरोथी को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उसको इलाज की ज़रूरत है और आइलैंड के लोग उसे यहाँ जीने नहीं देंगे। फिर जेन डोरोथी के केयर टेकर के पास जाती है और जेन उसे कहती है कि वो डोरोथी को आज ही यहाँ से ले जाएगी, जिसके कारण वो लेडी परेशान हो जाती है क्योंकि डोरोथी के ज़रिए ही वो मैरी से बात कर सकती थी और मैरी उस लेडी की बेटी थी और इसलिए ही मैरी कर्ट और डंकन के पेरेंट्स एग्जॉर्सिज्म कराते थे ताकि वो डोरोथी के ज़रिए उनसे बात कर सके, लेकिन इससे डोरोथी के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा था। फिर डोरोथी को ले जाते वक्त मिमी डोरोथी के ज़रिए बोलने लगती है कि वो नहीं जाएगी और मिमी जेन को अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उसकी मॉम ने
मिमी से मैरी, कर्ट और डंकन की डेड बॉडी को किस कराया था, क्योंकि वो लोग उनके जान पहचान के थे। और इस बात से मिमी काफ़ी डर जाती है, जिसके कारण जेन डोरोथी को उस रात वहीं रोकने का सोच लेती है। फिर उसी रात डोरोथी शेरिफ के पास जाती है और उसे मैरी, कर्ट और डंकन के विजन से डराती है, जिसके कारण शेरिफ खुद को शूट कर लेता है। और वो ऐसा क्यों करता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिर तभी वहाँ आइलैंड के काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं और डोरोथी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, लेकिन जेन डोरोथी को डिफेंड करती है और वो कहती है कि शेरिफ ने खुद को मारा है। तभी डोरोथी के अंदर से डंकन बोलने लगता है और वो सभी लोगों को उस नदी के पास ले जाता है जहाँ जेन कार एक्सीडेंट में डूबी थी। फिर डंकन सभी लोगों को मैरी के बारे में बताता है कि 10 साल पहले एक पार्टी के चलते कुछ लोगों ने मिलकर मैरी का रेप कर दिया था और कर्ट और डंकन उन लोगों से मैरी को बचाकर वहां से भागते हैं। तभी वो लोग उनकी कार को स्टॉक करते हैं और यही रेस का विजन जेन ने देखा था। तभी डंकन आइलैंड वालों को उन तीनों के कार एक्सीडेंट का एक विजन दिखाता है और हम देख पाते हैं कि मैरी का किन किन लोगों ने रेप किया और उनमें से एक शेरिफ होता है। और इसलिए ही शेरिफ ने खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि वो मैरी को देखकर काफ़ी डर गया था। तभी वो सभी लोग मैरी के रेपिस्ट पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी चर्च के पादरी को ये सिखाने लगता है कि ये बात आइलैंड से बाहर नहीं जाएगी अगर हम इस लेडी को मार दें जो कि जेन है, नहीं तो आइलैंड के नाम खराब होगा और यहाँ पुलिस आइलैंड को बैन कर देगी। और इस बात से चर्च के पादरी उस आदमी की बात मान लेता है और कुछ लोग मिलकर जेन को धक्का दे देते हैं, जिसके कारण जेन की मौत हो जाती है। और चर्च के पादरी उन सभी रेपिस्ट को आइलैंड छोड़ने को कह देते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां अब कोई जगह नहीं थी। फिर पादरी जेन की डेड बॉडी को पानी में डुबा देते हैं और हम देख पाते हैं कि डोरोथी की बॉडी में अब जेन की आत्मा है, जो अपने हस्बैंड को सब बता रही थी। और हम जेन को मिरर रिफ्लेक्शन में देख पाते हैं। एक्चुअली जेन की आत्मा डोरोथी में चली जाती है और वही डोरोथी को आइलैंड से भागने में मदद करती है। और तभी जेन का हस्बैंड जेन को डोरोथी को छोड़ने को कहता है, क्योंकि डोरोथी का अब आज़ाद होने का टाइम आ गया था। और फिर जेन डोरोथी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड पर छोड़ जाती है और डोरोथी अब आज़ाद हो जाती है। इस मूवी में इलिटरेट लोगों की मेंटालिटी को दिखाया गया है कि अगर चर्च के पादरी कभी उस आइलैंड से बाहर निकले होते तो वो रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा देते, ना कि उन्हें बस आइलैंड के बाहर निकाल देते। डोरोथी के अंदर कर्ट, मैरी, डंकन और मिमी की आत्मा घुसने के कारण आइलैंड के कुछ लोग उनसे बात किया करते थे एग्जॉर्सिज्म के चलते, और इस बात से डोरोथी पर काफ़ी असर पड़ रहा था। डंकन आइलैंड में उन लोगों के जानवरों को मार रहा था जिनके कारण उसकी मौत हुई, लेकिन सब डोरोथी पर ही ब्लेम डाल रहे थे। और जेन उसकी मदद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट भी थी और उसको ये भी था कि अगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई तो दूसरे इंसान को बचाकर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे हिसाब से ये मूवी एक अच्छा ऑप्शन है देखने के लिए, और काफ़ी चीज़ें तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी वीडियोस डालने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।